Hello, welcome once again in science class, and today we are going to study in continuation with the structure and function of living organism with special reference to man, animal और उसमें men. So up till now we have studied about different kinds that about a digestive system. We have begun digestive system and we have studied about mouth. We have studied about mouth, and what we have studied about different types of teeth. We have studied about different types of teeth, the crown, root, what is enamel, hardest part is what in enamel. I have asked in the last class also that it's important to learn few one word questions for scoring in MCQ. We have studied about tongue. We have studied about tongue, which is muscular organ, and it is present inside the mouth. And इसका काम क्या है? What is its work? Its work is to know the taste of the food. टंग का क्या काम है? टेस्ट करना और क्या? टॉक करना, बात करना, है ना? एंड फूड को पुश बैक करना, टू पुश द फूड इन द food pipe. So these are the function of the tongue. And we have studied about salivary glands. चलो भाई, we have studied about salivary glands, है ना? These things we have studied. Now we are moving to the next part, that is food pipe. Now see here, food pipe. As you see, this is connected mouth to mouth, and it is the connecting tube. This is tube-like structure which is connecting mouth to the stomach, and its length is 30 centimeter. And it acts as a passage for the food to slide down from the mouth to the stomach. And what is stomach? Stomach is a bag-like structure, and this pipe, this is muscular organ. इसमें हड्डी वड्डी नहीं होता है, ये muscular, बस muscles का ये बना हुआ रहता है. And food कैसे अंदर जाता है? तो ये contraction जब muscles में होता है तब मतलब ये सिकुड़ता है और फैलता है. दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के कारण फूड अंदर खिसकता है. खिसक के कहाँ जाता है? इट स्लाइड्स डाउन इन द स्टमक. अब स्टमक में क्या होता है फूड का? व्हाट हैपन्स इन द स्टमक? स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज, यू कैन सी, दिस इज बैग लाइक स्ट्रक्चर. एंड हियर जो भी हमने फूड च्यू किया है, तो दैट फूड इज स्टिल, डाइजेशन बिगिंस in the mouth itself, because as we chew and saliva get mixed into the food that we chew, वो हमारे किस में जाता है? स्टमक में जाता है. तो फूड यहाँ पर अभी भी बहुत उसको डाइजेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज जस्ट लाइक दैट कि हमने खाया और वी गेट द न्यूट्रिशन. इट गोज़ बाय अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू फूड का जो डाइजेशन होता है, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो जब स्टमक, इट गोज़ इनटू द स्टमक एंड इज चर्न्ड एंड चेंज्ड टू पेस्ट, लाइक द फूड है, इट टर्न्स इनटू पेस्ट. Okay, paste like substance, and it is mixed with gastric juices. Gastric juices कहाँ से निकलता है? gastric glands जो stomach में हैं, वहाँ से gastric juices secrete होता है और इस paste में mix होता है. और gastric juices का क्या काम है? What is the work of gastric juices? Gastric juices help in digestion. It helps in digestion of the food. और स्टमक में कितने देर रहता है? द फूड स्टेज इन द स्टमक फॉर 2 to 3 hours.
दैट्स वाई इट इज़ सेड कि भाई ज़्यादा देर भूखे मत रहो, नहीं तो गैस बनने लगेगा। गैस क्यों बनने लगेगा? क्योंकि फूड तो डाइजेस्ट हो जाएगा, गैस सिक्रेट होते रहेगा, तो क्या होगा? गैस का प्रॉब्लम, डकार आने लगेगा। सो 2 to 3 आवर्स फूड यहाँ पर रहता है, तो बहुत देर भूखे नहीं रहना चाहिए। और बहुत ओवर ईटिंग, वी मस्ट नॉट डू ओवर ईटिंग, बिकॉज फिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नाउ हियर आफ्टर द फूड, यहाँ से चबाया गया फूड, सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ फूड जो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ एंड इट गोज़ इनटू द स्टमक। स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हुआ एंड इट स्टेड देयर फॉर 2-3 आवर्स एंड देयर आफ्टर, उसके बाद कहाँ गया फूड? देन इट गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, द कॉइल लाइक स्ट्रक्चर। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, कितना कॉइल्ड है। तो ये इसका जो लेंथ है, इट इज़ वेरी लॉन्ग, दिस इज 7 मीटर। इमेजिन साड़ी इज़ अबाउट 5 to 6 मीटर। साड़ी का जो लेंथ होता है दैट इज़ 5 to 6 मीटर। साड़ी कितनी लंबी होती है, उसको एक बार फोल्ड करने की कोशिश करना, बहुत इट्स नॉट ईजी। सो यू जस्ट कंपेयर द लेंथ ऑफ साड़ी एंड द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉलेस्ट टाइन तो इतना लंबा है, तो ऑब्वियसली इसका इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, longest part of digestive system. Small intestine is the longest part of digestive system and its diameter, लंबाई तो हो गया 7 मीटर, और इसका जो डायमीटर हुआ, डायमीटर समझते हो ना, सर्कल का जो ये जो होता है, दिस इज डायमीटर, मतलब one end to the other end, the largest the longest radius, what is that, longest, so this the longest line that crosses from the center, that is radius, जो ये this is 3 centimeter, mind it, 3 centimeter, जो width is 3 centimeter। ओहो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है 7 मीटर एंड विड्थ इज 3 centimeter, mind it, this is centimeter and this is meter. अब what happens here, the food get mixed with the bile juices and pancreatic juices. अब bile juice कहाँ से आता है भाई? bile juice and pancreatic juice, and इन दोनों जूस का क्या काम है? इट हेल्प्स इन ऑफ कोर्स डाइजेशन। बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से निकलता है? तो बाइल जूस निकलता है लीवर से एंड पैंक्रियाटिक जूस निकलता है पैंक्रियास से। अब तो दिस लिवर का सीक्रेट्स व्हाट? ब्राउनिश ग्रीन फ्लूइड, brownish green fluid, that is called bile juice, and this secretes pancreatic juices. दोनों को what is its function? To help in digestion, fine. And after अच्छा, यहाँ पर क्या होता है फिर? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जब जाता है तो यहीं से फूड का न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। इट हैज़ टू गो इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन ऑर्डर टू कि सेल को एनर्जी मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, तो उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो यहाँ से जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो इट वेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है एंड यहाँ न्यूट्रिएंट्स को कहाँ ले जाता है? सारे सेल्स में कैसे जाता है? ब्लड कैपिलरीज द्वारा। अब कैपिलरीज क्या होता है? ब्लड वेसल्स। वी विल गेट टू नो मोर अबाउट ब्लड वेसल्स, क्या होता है, वेन्स, आर्टरीज, इन द maybe in the next part of this chapter. तो capillaries के through it goes into the cells. So
The food nutrients thus provide energy to all parts, क्योंकि cell is the basic unit of living organism, तो उसमें सेल में सारा एनर्जी जाता है, सब हर सेल में एनर्जी पहुंचता है, जिससे हमारा जो लाइफ प्रोसेस है वो चलता रहता है. और उसके बाद आफ्टर द फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड, ऐसा इट इज़ नॉट लाइक दैट ऑल द फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड. देयर आर सम फूड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. तो what happens to that? The food that remains undigested and unabsorbed, what happens to that? It enters into the large intestine. क्यों large बोला जा रहा है भाई? This is small intestine, क्योंकि इसका जो साइज है वो छोटा है, लंबा तो है बट इट इज़ स्मॉल. जबकि large intestine you can see it is thick but small. तो इसका लेंथ क्या है, देखने में ही छोटा लग रहा है, तो इट्स लेंथ इज ओनली 1.5 meter. Its length is only 1.5 meter. ओके. अब है कि यहाँ पर इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर था, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ था 7 मीटर एंड डायमीटर था व्हाट वाज 3 सेंटीमीटर. वेयर एज लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है कितना? 1.5 मीटर एंड द डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. सी दिस, कितना मोटा है ये. और फिर यहाँ से फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट गोज इनटू द, जो इकट्ठा होता है रेक्टम में, एंड इट इज़ पुश्ड फ्रॉम द anus. And this is all about digestive system, and this is as I told in the last class also, this is important diagram. So please learn it by heart, practice and learn and practice. It's very important. Okay, तो फिर let's see what is there in the next. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट कि क्या है. लेट्स मूव टू द टेक्स्ट पार्ट कि व्हाट इज़ देयर. एज इट इज़ बीन टोल्ड, द फूड पाइप इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओइसोफेगस. रिमेंबर द स्पेलिंग. इट इज़ अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. दिस इज़ MCQ क्वेश्चन, 1 वर्ड और ये सब टाइप का क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स. तो दिस इज़ one of the important part, important question I would say. It is connected between what? Mouth and the stomach. It acts as a, obviously जब ये mouth और stomach को connect कर रहा है तो it acts as a passage for the food to slide down from the mouth to bag-like structure called stomach. The pipe is muscular organ. मस्कुलर ऑर्गन मीन्स इसमें हड्डी वड्डी नहीं होता है. इट इज़ मस्कुलर ऑर्गन, इसमें सिर्फ मसल्स रहते हैं. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द फूड डाउन इनटू द स्टमक. व्हाट इज दैट? व्हाट हेल्स? दैट इज फूड पाइप. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस इज स्टमक. अब स्टमक में क्या है? इट्स बैग लाइक स्ट्रक्चर. बस याद रखना है, स्टमक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर. Bag-like structure. And what happens here? Food is churned and changed into paste-like structure. Food को और भी ज़्यादा प्रोसेस में जाना रहता है और उसको सिंपलर फॉर्म में आना होता है फॉर प्रॉपर डाइजेशन. It has to be converted into simpler form so that it can be digested. Okay. In the stomach, the food get mixed with the gastric juices secreted by gastric glands. If the question is from where the gastric juices are secreted, तो आंसर will be from the gastric gland. Gastric glands कहाँ पर होता है? Stomach में. Always remember, gastric glands are in the stomach. And gastric glands का काम क्या होता है? Digestion. Okay? Once again. Let's see once again क्या है कि food like कहाँ पर होता है? Bag like structure is what? Stomach. Now स्टमक में क्या होता है? फूड इज churned and changed into paste like structure and it is mixed with the gastric juices.
secreted by gastric glands. And where the gastric gland is located? It is located in the stomach. And what is the use of gastric juices? It helps in digestion. So the food को इस पूरा डाइजेशन होने में हम लोग को इतना सारा प्रोसेस, इतना टाइम लगता है. और यहाँ पर फूड कितने देर तक रहता है? हाउ लॉन्ग इट स्टेज हियर फॉर 2-3 hours. It is again one question कि how long the food stays in the stomach? So 2-3 hours. That's why we are not supposed to go for fasting for the longer time, because gastric juices secrete हो गए तो गैस का प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद क्या होता है? फूड स्टमक में जाने के बाद इट गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले फूड को और भी जूसेस के साथ मिक्स होता है फॉर फर्दर डाइजेशन. लेट्स सी. लीवर एंड पैंक्रियास, जो कि स्टमक के बगल में ही इट इज़ लोकेटेड नियर द स्टमक ओनली. तो इसका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज टू ग्लैंड्स? बोथ दीज आर ग्लैंड्स. लिवर एंड पैंक्रियाज आर ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स है. तो ग्लैंड्स का क्या काम है कि ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करता है फॉर लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए. इट सिक्रेट्स जूसेस और एंजाइम्स और हार्मोन्स, ये सब चीज़ सिक्रेट करता है ग्लैंड्स. वेयर इज ऑर्गन, अगर डिफरेंस जानना है तो ऑर्गन का क्या है? its function is specific. Okay, so organ doesn't secrete anything, but glands secrete juices. Okay, different kinds of juices. तो liver, इन दोनों का क्या काम है? The liver is, ये भी एक क्वेश्चन है, very important question, is the largest gland. Liver is the largest gland. It is very important question. और क्या आता है? And what does it do? It is what is its color? It is dark brown in color. एंड इट्स वेट इज़ अबाउट 1. ऑब्वियसली अगर स्लाइवरी ग्लैंड से जो हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है कि भाई निकल रहा है जूसेस, हमारे जो स्लाइवा सिक्रेट हो रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड वी हार्डली फील. जबकि यहाँ पर दैट इज़ डिफरेंट थिंग कि वी डू वी फील अबाउट कि लीवर कितना भारी है या कितना हल्का है, हमें नहीं पता चल रहा है. बट इट्स वेट इज़ 1.5 kg. What is the weight of the liver? 1.5 kg, and it is the largest gland of our body. It secretes. अब ये भी एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है. Just pay attention. Every line has question. Every line is important. So it secretes a brownish green fluid. तो ये जो fluid का कलर क्या है? Brownish green. उस fluid का what is the name of that fluid? That is bile juice. Okay, and these juice again helps in digestion. The pancreas secretes pancreatic juice. Easy है. Pancreas secrete pancreatic juice. P for pancreas, P for pancreatic juice. लीवर के केस में लीवर से क्या निकल रहा है? बाइल जूस. लीवर से बाइल जूस. Okay, contains enzymes that helps in digestion of the food. So this is about liver and pancreas. Now in the small intestine, it's the longest part of the digestive system, as we have discussed. It is highly coiled tube. खूब coiled tube होता है, coiled है ना. Nearly 3 centimeter in diameter and 7 meter in length. Then food gets mixed with bile juice and pancreatic juice. Bile juice is secreted by liver and pancreatic juice is secreted by pancreas. और वो मिक्सअप होता है फूड के साथ. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बोथ दिस जूस हेल्प इन डाइजेशन. एज इट इज सेड दैट दोनों जूस का काम है कि डाइजेशन को थोड़ा इजी बनाए. द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड टेक्स देम टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. क्योंकि वॉट एवर वी ईट, द न्यूट्रिएंट हैज़ टू बी taken to the cells, because cells is the basic unit, smallest unit. सेल में अगर एनर्जी नहीं जाएगा, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, तो we cannot survive. So it's very important that nutrients that we eat goes to the cells. And कैसे जाता है? By blood capillaries. Blood capillaries are blood vessels, and the food nutrients thus provide energy to all parts of the body. The food that remains undigested and unabsorbed, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और एब्जॉर्ब नहीं हुआ, दैट एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके,
And in the large intestine what happens? Large intestine में क्या होता है? सब तो lower end of the small intestine, अब lower ends into a wide tube, जब जहाँ पर small intestine ख़त्म हो रहा है, it connects with the end of the small intestine extends into a wide tube-like structure. वहीं से एक बड़ा tube-like structure शुरू हो जाता है, that is large intestine. It is usually 1.5 meter long and 7 centimeter in diameter. Unlike the small intestine, the large intestine is wider and shorter. Small intestine is very long and coiled structure, जबकि large intestine wider और shorter होता है, मतलब उसका मोटाई ज़्यादा होता है और लंबाई कम होता है. The large intestines help in absorption of water from the undigested food, which is then pushed out as waste. यहीं से as a waste इसको push out कर दिया जाता है body से, and that is very important that the waste must be pushed out from the body. Okay, तो यहाँ तक हम लोग आज रखते हैं. बहुत ज़्यादा if we will study more थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. So let's keep the things that we have studied today in the mind, and keep on revising the things, and we will move to the next part of this chapter in the next class. Okay, bye bye. Thank you and bye bye.